बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियोस में हमने प्रोफेसर हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल्स पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम पुनः आगे बढ़ाएंगे और हेरोड मॉडल को ही आगे जो है उस पर व्याख्या करेंगे। हमने देखा था कि प्रोफेसर हेरोड कहते हैं कि जो बचत और विनियोग का संतुलन जो प्राप्त करना है, तो उसके लिए कई तरह के परिवर्तन होते जाते हैं और इस प्रकार से इस परिवर्तन की ये जड़ वो कहते हैं, हेरोड कहते हैं कि विस्तार अनंत समय तक नहीं चलता। विस्तार की प्रक्रिया का एक उच्च सीमा होती है जिसका निर्धारण आधारभूत प्राकृतिक दशाओं जैसे जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, कार्य और आराम की अधिमान अनुसूची के द्वारा नियत होता है। इस सीमा को हेरोड ने फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग लेवल भी कहा है। ये एक निश्चित सीमा नहीं है, इसमें तब परिवर्तन किया जा सकता है जब आधारभूत संसाधनों में वृद्धि हो और तकनीकी प्रगति संभव हो। तो इस प्रकार से हेरोड के अनुसार वृद्धि की आवश्यक दर GW वृद्धि की अधिकतम संभव दर है, मैक्सिमम अटेनेबल रेट ऑफ ग्रोथ है। इस संदर्भ में हेरोड ने वृद्धि के एक अन्य स्वरूप को स्पष्ट किया जिसे उन्होंने वृद्धि की प्राकृतिक दर GN नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ कहा। वृद्धि की प्राकृतिक दर व्यापक कई सारे चरों जैसे जनसंख्या, तकनीकी, प्राकृतिक संसाधनों, पूंजी संयंत्रों इत्यादि पर निर्भर करती है। वस्तुतः GW उच्चतम प्राप्य वृद्धि दर है जो अर्थव्यवस्था में विद्यमान संसाधनों के पूर्णतः संभव रोजगार की दशा को डिनोट करती है। प्रोफेसर हेरोड के अनुसार वृद्धि की प्राकृतिक दर अर्थात GN और वृद्धि की आवश्यक दर यानी कि GW के एक रूप होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये संभव है कि वृद्धि की आवश्यक दर ऐसी हो जिसे पूर्ण रोजगार की दशाओं के अधीन प्राप्त किया जा सके। हेरोड ने इसे उचित आवश्यक दर यानी प्रॉपर वारंटेड रेट कहा है और इस प्रकार सभी विद्यमान साधनों के पूर्ण रोजगार पर होने की संतुलन दर के लिए हेरोड ने निम्न दशा को आवश्यक माना है और वो दशा है G = GN = GW। यदि इस समता में कोई विचलन दिखे तो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी और तब सुदीर्घकालीन जड़ता, मुद्रा प्रसार और या मुद्रा विस्फीति की दशा उत्पन्न होने लगेगी और इस प्रकार से GW और GN के मध्य समानता की कई दशाएं जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। जैसे यदि G इज ग्रेटर देन GW है तो विनियोग में बचतों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि होगी। वास्तविक पूंजी दर C जो है वो इज लेस देन CR होगा, अतः अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और ऐसी दशा में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतिरिक्त पूंजी, पूंजीगत संयंत्र और मशीनें आदि का प्रबंध करने पर वास्तविक वृद्धि दर G वृद्धि की आवश्यक दर GW से अधिक हो जाती है और ऐसी स्थिति में मुद्रा प्रसार की दशा उत्पन्न होगी। दूसरा है, अगर G इज लेस देन GW है तो वास्तविक पूंजी दर यानी कि C इज जो है पूंजी की आवश्यक दर CR से अधिक होगी, यानी C इज ग्रेटर देन CR होगा और ऐसी स्थिति में पूंजीगत संयंत्रों, मशीनों की मांग कम होगी और विकास की वास्तविक दर गिर जाएगी और ऐसी स्थिति में G इज लेस देन GW हो जाएगी। हेरोड के अनुसार GW इज ग्रेटर देन GN होने पर सुदीर्घकालीन जड़ता, रिजिडनेस यानी कि लॉन्ग टर्म रिजिडनेस उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में GW इज ग्रेटर देन G क्योंकि वृद्धि की वास्तविक दर की उच्च सीमा को वृद्धि की प्राकृतिक दर ही तय करती है और इस स्थिति को प्रोफेसर हेरोड ने निम्न रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया है।
हेरोड कहते हैं कि हेरोड ने अपने इस रेखा चित्र में ओवाई एक्सिस पर वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट और ओ एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है, टाइम पीरियड को लिया है। हेरोड कहते हैं कि यदि जी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन जी एन है तो सी इज़ ग्रेटर देन सी आर होगा, तब पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता हो जाएगी क्योंकि श्रमिकों की कमी पड़ जाती है और श्रमिकों की कम संख्या के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि जी डब्ल्यू के स्तर से निम्न होती है। ऐसी स्थिति में मशीनों का कुशलतम उपयोग नहीं होगा और एक्सेस कैपेसिटी उत्पन्न हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप विनियोग, उत्पादन, रोजगार और आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था मंदी के चंगुल में फंस जाएगी। इसके विपरीत यदि जी डब्ल्यू इज लेस देन जी डब्ल्यू है, जी एन है, तो जी एन इज़ ग्रेटर देन जी होगा और ऐसी स्थिति में जी डब्ल्यू इज़ लेस देन जी एन होने पर सी भी सी इज़ लेस देन सी आर होगा। इसका अभिप्राय ये है कि पूंजीगत वस्तुओं की कमी होगी और श्रम का आधिक्य हो जाएगा। वास्तविक विनियोग की तुलना में वांछित विनियोग की अधिकता के कारण लाभ अधिक उच्च होते हैं। ऐसी स्थिति में हर उद्यमी अपने पूंजी स्टॉक में वृद्धि करना चाहेगा। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुदीर्घकालीन मुद्रा प्रसार की जो दशा है वो दिखाई देगी और ऐसी स्थिति में बचतें लाभप्रद होती है क्योंकि इसमें वृद्धि की आवश्यक दर में वृद्धि संभव होती है। इस प्रकार से प्रोफेसर हेरोड कहते हैं कि इस प्रकार से प्रोफेसर हेरोड ने स्पष्ट किया है कि जो मुद्रा प्रासारिक जो स्थितियां हैं, प्रासारिक अंतराल की दशा में बचतें जो है वो लाभप्रद होती है और अविस्मृति कारक अंतराल की दशा में ये खतरा उत्पन्न करती है। अतः एक उन्नत अर्थव्यवस्था में बचत की दर परिस्थितियों के अनुसार ऊपर नीचे गति करती रहती है। अतः हेरोड के अनुसार यदि वृद्धि की उचित आवश्यक दर यानी कि प्रॉपर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ वृद्धि की प्राकृतिक दर से अधिक हो तब ये अर्थव्यवस्था हेतु अनुकूल नहीं होती है। हेरोड के अनुसार प्रणाली में उतनी ही प्रगति संभव होगी जो वृद्धि की प्राकृतिक दर जीएन के द्वारा संभव हो। यदि वृद्धि की उचित आवश्यक दर वृद्धि की प्राकृतिक दर से अधिक होगी तो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इसमें वृद्धि की आवश्यक दर अपने नियत स्तर से कहीं नीचे आ जाएगी और इस प्रकार से वृद्धि की इस आवश्यक दर को तभी कम किया जा सकता है जब हम तीव्र बेरोजगारी विद्यमान हो। तो इस प्रकार से प्रोफेसर हेरोड ने अपने मॉडल को जी डब्ल्यू और जी एन की जो दर है उसके द्वारा व्यापक रूप से व्याख्या करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया है। थैंक यू।